वज़ीर-ए-आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही साहब के खिलाफ इमरान खान साहब के कैंप से आवाजें उठना शुरू हो गई हैं। कौन से अंदर के ही भेदी हैं जो लंका ढाने के लिए तैयार हैं। चौधरी परवेज़ इलाही साहब विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं। परवेज़ इलाही साहब जो एक शर्त है पीटीआई की वो मानने से साफ इनकार करने की तरफ जा रहे हैं और इमरान खान साहब इस पर वाज़ेह नाराज होने जा रहे हैं, क्योंकि वो जो एक बात है वो क्या है वो आपको आगे चल के बताऊंगा। अस्सलाम वालेकुम मेरे बाशुर दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे वज़ीर-ए-आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही साहब के खिलाफ इमरान खान साहब के कैंप से आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं। कौन से अंदर के ही भेदी हैं जो लंका ढाने के लिए तैयार हैं। चौधरी परवेज़ इलाही साहब के खिलाफ कौन सा महाज बन रहा है और जो ग्रुपिंग हो रही है उसमें कौन कौन शामिल है, क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या इंकशाफात हुए हैं, किन लोगों के साथ उनके राब्ते हैं जिसकी वजह से इमरान खान साहब उनके साथ नाराज होने जा रहे हैं। चौधरी परवेज़ इलाही साहब को जब लास्ट टाइम उस्मान बुज़दार साहब चीफ मिनिस्टर थे तो कई मरतबा चौधरी परवेज़ इलाही साहब का नाम आया। चौधरी परवेज़ इलाही साहब तुंदो तेज बयान देते रहे। फिर एक पूरा मोड़ आया जो आपने देखा कि पीडीएम उनके पास गई, उनको वज़ारत आला की ऑफ़र की, उन्होंने ऑफ़र कबूल की और ये सारी बातें हुई, दुआएं खैर हुई और उसके बाद एक दिन बनी गला चले गए चौधरी परवेज़ इलाही। ये सारा जो प्लान था चौधरी मोनस इलाही साहब की तरफ से किया गया और फिर वो इमरान खान साहब के साथ खड़े हो गए और ऐसे में उनकी जो अपने कज़न थे चौधरी शुजात हुसैन साहब, उनके साथ उनके मामला ख़राब हो गए। चौधरी शुजात हुसैन साहब ने पार्टी सदर किसी से ख़त लिखा था डिप्टी स्पीकर को जब वज़ीर आला का इलेक्शन हुआ और उसकी वजह से परवेज़ इलाही साहब जो है वो मुश्किल में पड़ गए थे। ये सारी सूरत हाल इसलिए थोड़ा बैकग्राउंडर के तौर पे मैं आपके सामने रख रहा हूँ। बिल आखिर चौधरी परवेज़ इलाही कोर्ट के आर्डर पे वज़ीर-ए-आला पंजाब बन गए। इससे पहले भी वज़ीर-ए-आला पंजाब रह चुके हैं, डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म भी रह चुके हैं, स्पीकर भी रह चुके हैं और लास्ट टाइम भी स्पीकर पंजाब असेंबली बने थे। पंजाब में उनकी 10 सीटें, 10 सीटों के साथ वो वज़ीर-ए-आला बन चुके हैं। अब हुआ ये है कि जो इमरान खान साहब के बहुत करीबी एंकर्स हैं, सहाफ़ी हैं, वो लोग इमरान खान साहब को और कुछ इमरान खान साहब की पार्टी के लोग ये बताते हैं कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब अभी तक जो अहकामात हैं वो बड़े घर से ले रहे हैं, उन लोगों से ले रहे हैं जिन लोगों से आप नाराज़ हैं, जिनके आपने नंबर ब्लॉक किए थे। इसमें कोई शक नहीं है कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब खुल्लम खुल्ला इतराफ़ करते हैं। मुझे याद है कि उज़्मा कारदार साहिबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एमपी के तौर पे जब ये करतारपुर बना और उज़्मा साहिबा ने कहा कि इमरान खान साहब को हम खराज तहसीन पेश करते हैं, तो चौधरी परवेज़ इलाही साहब स्पीकर थे पंजाब असेंबली के, ज़्यादा दूर की बात नहीं, 2 साल पहले की बात है। तो उन्होंने कहा बैठ जाएं आप। मैं उस वक्त क्योंकि असेंबली में मौजूद था, हम ये देख रहे थे, कहा बैठ जाएं, पता है हमें जिसकी वजह से बना है, ये बाजवा साहब की वजह से बना है, बाजवा साहब की ही क्वेश्चन की वजह से बना है। ये छोटा सा एक मैंने आपको एक छोटा सा मुजाहरा बताया। कहने का मकसद ये है कि एंकर पर्सन इमरान रियाज खान हो, समी इब्राहिम हो और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2-3 मेन एमएनएस हों जो इमरान खान साहब को ये बता रहे हैं, बल्कि अब तो वो खुल्लम खुला कह रहे हैं कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो दोनों तरफ खेल रहे हैं, विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं, वो अहकामात कहीं से ले रहे हैं। चौधरी परवेज़ इलाही साहब विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं। अच्छा, दूसरी तरफ जो मुझे अंदर की खबर पता चली वो ये है कि जिन पुलिस अफसरान के तबादले, जिन पुलिस अफसरान को सजाएं, जिन लोगों को सजाएं देने का सोच रही थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कन्वे किया गया परवेज़ इलाही साहब को कि आप इन लोगों को गिरफ्तार करवाएं, आप इन लोगों को डिसमिस करें, आप इन लोगों के खिलाफ ये महकमाना कार्रवाई करें। एक फोन आया चौधरी परवेज़ इलाही साहब को, उन्होंने कहा बस आप कुछ नहीं करेंगे और परवेज़ इलाही साहब वहीं पर रुक गए, उन्होंने कुछ नहीं किया। मोनस इलाही साहब ने रिट्वीट किए, ट्वीट किए, सब कुछ किया, लेकिन परवेज़ इलाही साहब ने ऐसा कुछ नहीं किया जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहती थी। और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अंदर ही अंदर से उनके कुछ लोग महाज बनाने जा रहे हैं, परवेज़ इलाही साहब को डिफेम करने जा रहे हैं और मामला इस तरफ लेके जाना चाह रहे हैं कि ताकि अगर कोई अब विदिन कोई तब्दीली आए तो परवेज़ इलाही साहब के अलावा कोई और चॉइस आए। मुख्तलिफ जो उनके हामी एंकर्स हैं उन्होंने तो ये कहा है कि परवेज़ इलाही साहब को नहीं बनना चाहिए था, परवेज़ इलाही साहब को मजबूरन बनाया गया, वरना इमरान खान साहब इस हक में नहीं थे। आने वाले दिनों में परवेज़ इलाही साहब जो एक शर्त है पीटीआई की वो मानने से साफ इनकार करने की तरफ जा रहे हैं और इमरान खान साहब इस पर वाज़ेह नाराज होने जा रहे हैं, क्योंकि वो जो एक बात है वो क्या है
वो आपको आगे चल के बताऊंगा, जिसकी वजह से इमरान खान साहब और पृथ्वी साहब में नाराजगी होने जा रही है। अपने मैदान फरूख फड़ाइश को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने